कुत्ते की इस प्रजाति का नाम है बेल्जियन मेलिनोज। दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के खोजने में अमेरिकी सेना ने एक खास किस्म के कुत्ते की मदद ली थी। कुत्ते की इस प्रजाति का नाम है बेल्जियम मेलिनोज। बेल्जियम मेलिनोज प्रजाति के ये कुत्ते खासे आक्रामक होते हैं। यह एक मध्यम आकार की नस्ल वाला कुत्ता है। मेलिनोज नाम फ्रांस के एक शहर पर रखा गया है। इस ब्रीड के कुत्ते का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और नशीले पदार्थ का पता लगाने के लिए किया जाता है। बेल्जियम मेलिनोज कुत्ते अपने ही मालिक को नोचकर भी खा सकते हैं। भारत में ये 60 से 90 हज़ार रुपये तक के बिकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर उस कुत्ते की तस्वीर शेयर की जिसने बगदादी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। ये कुत्ता बेल्जियम मेलिनोज नस्ल का कुत्ता है जिसने पहले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की अहम भूमिका निभाई। कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है। कई नस्ल के कुत्ते होते हैं। इनमें से कुछ लोग शौक के लिए पालते हैं। देखने में क्यूट भी होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। ये काफ़ी विशाल होते हैं और खूंखार भी होते हैं। इन्हीं में से एक नस्ल है बेल्जियम मेलिनोज। ये कुत्ते भारत में पुलिस के पास होते हैं और आतंकवादी को पकड़ने में बेहद मददगार होते हैं। पिटबुल एक बहुत खतरनाक कुत्ता है। इसकी पहचान करना बहुत कठिन है। इसकी बहुत सारी प्रकारें होती है, बहुत सारी नस्लें होती है। नंबर 1 अमेरिकन पिटबुल टेरियर। नंबर 2 अमेरिकन स्टेफार्डशायर टेरियर, अमेरिकन बुली। इस नस्ल के कुत्ते को पिटबुल कहा जाता है क्योंकि इनमें से कई नस्लें को मूल रूप से क्रॉस बाउंडिंग और बुल बाइंडिंग डॉग से कुत्तों को लड़ने के लिए विकसित किया जाता है, जो बड़े जानवरों जैसे बैल के चेहरे और सिर को पकड़ते थे। लेकिन रक्त के इस खेल में कुत्तों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ऐसे कुत्तों का इस्तेमाल केवल पालतू जानवर के रूप में किया जा सकता है। अमेरिकन बुली इसका वजन 30 से 40 किलोग्राम होता है। ऊंचाई 13 से 20 इंच। ये अमेरिका में पाया जाता है। इसके ऊपर बाल होते हैं और चिकने होता है इसका शरीर। लगभग सभी रंगों में ये पाया जाता है। इसका जीवन काल 18 से 15 वर्ष का होता है। वैसे पिटबुल नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस कुत्ते, खोज और बचाव कुत्तों के रूप में किया जाता है, लेकिन ये फाइटिंग डॉग के रूप में चर्चित रहते हैं। तो सबसे पहले हम पिटबुल नस्ल के कुत्ते अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानते हैं। पिटबुल की पहचान करने का एकमात्र तरीका है कि पहले पिटबुल की किस्म का पता लगाया जाए और फिर उस किस्म के पिटबुल की विशेषता देखी जाए। पिटबुल डॉग से जुड़ा एक मिथ तक यह भी है कि नस्ल के कुत्ते में लॉकिंग जबड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। पिटबुल डॉग और अन्य कुत्ते की मांसपेशियां और हड्डियों के ढांचे में कोई शारीरिक लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। यह केवल मिथ तक है जो हम सब सच मानते हैं। पिटबुल में बड़ी खोपड़ी, अच्छी तरह से विकसित चेहरे की मांसपेशियां और मजबूत जबड़े होते हैं। यह एक बार काटने पर मजबूती से उस जबड़े पर दबाव डालते हैं जिससे ये गहराई तक काटते हैं और काटते हुए अपने सिर को बहुत अधिक हिलाते भी। पिटबुल कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि एक परिवार जब अपनी सुरक्षा के लिए पिटबुल कुत्ते को लेकर आए, उसी दिन कुत्ते ने पड़ोसियों के घर में घुसकर महिला व उसके 3 बच्चों को लहूलुहान कर दिया। महिला ने पिटबुल को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन पिटबुल फिर भी बच्चों को काटता रहा। पिटबुल कुत्ते के पीछे पीछे उसका मालिक भी पड़ोसी के घर पहुंचा तो उन्होंने कुत्ते के चंगुल से बड़ी मुश्किल में बच्चों को छुड़ाया। स्थानीय लोगों ने चारों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पिटबुल बेहद खतरनाक होते हैं। 23 साल के युवक पर 2 पिटबुल डॉग्स के जानलेवा हमले पर पंजाब
हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा है कि ये पाले जाए या नहीं। हाई कोर्ट ने तीनों राज्यों से कुत्तों की खतरनाक प्रजाति को लेकर अपना जवाब तलब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। तीसरे नंबर का खतरनाक कुत्ता है रोडेशियन रिजबैक। इस कुत्ते की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कुत्ते को लोग अपनी जानवर की सुरक्षा और शेर को भगाने के लिए करते हैं। इस प्रजाति का कुत्ता मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं।